Beta, as you know, we are doing chapter number 10. Chapter name is International Business. In this chapter, we have covered important terms related to export trade and import trade, meaning of international business, its problems and difference between internal trade, external trade. In our previous video, we have completed export trade, export procedure. Today, we are going to do import trade, meaning and ऑब्जेक्टिव. इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव करेंगे. इंपोर्ट ट्रेड का मीनिंग और ऑब्जेक्टिव करेंगे. इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट ट्रेड का, इंपोर्ट ट्रेड मीन्स बाइंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्री. जब हम दूसरी कंट्री से अपनी सर्विसेज बाय करते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड. इंपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू इंपोर्ट ट्रेड refers to buying goods and services from another country. Why do we import goods? हम import क्यों करते हैं goods? Because if some country is not able to produce good effectively as foreign country, then they import the goods. They have to import goods. जब वो हमारी कंट्री इफेक्टिवली वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती जैसे फॉरेन कंट्री कर पा रही है, सो वो क्या करते हैं, उसके लिए इंपोर्ट ट्रेड कर लेते हैं. क्लियर? वो इंपोर्ट क्या क्या कर सकते हैं? दे में इंपोर्ट टेक्नोलॉजी, दे में इंपोर्ट रॉ मटेरियल, मशीनरी, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा विच आर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री. क्लियर? So we should write down generally countries prefers to import goods that domestic country is not able to produce as effectively as foreign country is able to. They may also import the raw material, machinery or technology which is not available in your country. Clear to you? I have told this to you. Then next come to objectives of import. हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्पोर्ट्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंपोर्ट के ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट वन, हम इंपोर्ट क्यों करते हैं? टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन को स्पीड अप करने के लिए. सच एज इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, सो इंडिया हैव टू इंपोर्ट सम ऑफ द रॉ मटेरियल, एडवांस टेक्नोलॉजी जो हमारी कंट्री में नहीं है, दूसरी कंट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी वो इंपोर्ट करते हैं. क्यों इंपोर्ट करते हैं? कि हम दूसरी कंट्री के साथ लेवल में रह पाए इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्री के उसमें, कि हमारी कंट्री ग्रोथ हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, सो हमें इंपोर्ट करने पड़ती हैं गुड्स. क्लियर? डेवलपिंग कंट्री, इसमें विल राइट डाउन डेवलपिंग कंट्री इंपोर्ट क्या करती है? स्केयर रॉ मटेरियल,
capital goods and advanced technology. Required for industrial growth. Clear to you? डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो इंपोर्ट करती हैं स्केयर रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज टू मीट कंज्यूमर डिमांड. कंज्यूमर की डिमांड को मीट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं गुड्स. The goods which are in demand, जो गुड्स डिमांड में है, but are not available in country. देखो, गुड्स डिमांड में है बट हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है, उसको क्या करेंगे? आर इम्पोर्टेड, वो हम इम्पोर्ट कर लेंगे. आर इम्पोर्टेड. एग्जाम्पल, इंडिया इंपोर्ट पेट्रोलियम टू मीट हाई डिमांड. हाई डिमांड को मीट करने के लिए इंडिया को पेट्रोलियम को इंपोर्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब हमें कंज्यूमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए भी इंपोर्ट करनी पड़ती है गुड्स. ओके, सो टू एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, to enjoy high standard of living, consumer in home country import wide variety of high quality product from foreign market. Clear? Fourth point is to overcome natural calamity. To overcome natural calamities. Natural calamity includes drought, flood, earthquake, may creates famine situation. At this stage, the countries import food grains and other essential commodities for survival. इस टाइम पे, नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे, कंट्री क्या करती है? इंपोर्ट करती है एसेंशियल कॉमोडिटीज जैसे फूड ग्रेन. क्यों करती है? कि हम सर्वाइव रह पाए. कॉमोडिटीज फॉर सर्वाइवल. क्लियर? फिफ्थ पॉइंट इज टू इंश्योर नेशनल डिफेंस. कंट्री लाइक इंडिया इंपोर्ट क्या करती है? नेशनल डिफेंस के लिए क्या इंपोर्ट करती है? डिफेंस इक्विपमेंट. ओके, डिफेंस इक्विपमेंट किसके लिए? आर्म्ड फोर्स के लिए, नेवी के लिए, एयर फोर्स के लिए. ओके, क्लियर टू यू बच्चा? नाउ लास्ट वन इज इंपोर्ट प्रोसीजर. आज हम क्या पढ़ने वाले? इंपोर्ट प्रोसीजर. हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा है, आज हम इंपोर्ट प्रोसीजर पढ़ेंगे. इंपोर्ट प्रोसीजर फर्स्ट पॉइंट इज ट्रेड इंक्वायरी.
ट्रेड इंक्वायरी। अब हमने, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट हमने एक्सपोर्ट ट्रेड में पढ़ा था, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। और इंपोर्ट प्रोसीजर में है ट्रेड इंक्वायरी। ट्रेड इंक्वायरी में क्या है, जो इंपोर्टर का जो प्रोसीजर बिगेन होता है वो किसके साथ बिगेन होता है, इंक्वायरी के साथ। क्लियर? इंक्वायरी, इंपोर्टर को किस चीज की इंक्वायरी चाहिए होती है, इंपोर्टर जो होता है उसको इंक्वायरी चाहिए होती है अबाउट द गुड्स सप्लाइड बाय द एक्सपोर्टर। क्लियर? सो ट्रेड इंक्वायरी करता है इंपोर्टर, गुड सप्लाइड बाय द एक्सपोर्टर। कौन सी गुड सप्लाई कर रहा है एक्सपोर्टर, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, और क्वांटिटी क्या है। ओके? ट्रेड इंक्वायरी समझ आ गया बच्चा आपको? ट्रेड इंक्वायरी में सिंपल क्या है, जो इंपोर्टर होता है वो कंडक्ट करता है इंक्वायरी, कि वो कलेक्ट कर पाए इंफॉर्मेशन अबाउट द कंट्री, अबाउट द कंट्रीज एंड द एक्सपोर्टर हु सप्लाई, हु कैन सप्लाई द रिक्वायर्ड गुड्स। ठीक है? इंपोर्टर गेट्स द इंक्वायरी फ्रॉम द ट्रेड एसोसिएशन, ओके, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन द सुटेबल एक्सपोर्टर हु कैन सप्लाई गुड्स। ठीक है? इंपोर्टर को मीन सबसे मेन मोटो है, इंपोर्टर को ट्रेड इंक्वायरी किस चीज की चाहिए होती है, प्राइस की, क्वालिटी की और क्वांटिटी की, जो एक्सपोर्टर सप्लाई कर रहा है। तो इसमें लिखेंगे द इंपोर्टर गेट इंफॉर्मेशन, ट्रेड इंक्वायरी से इंपोर्टर को इंफॉर्मेशन मिलती है, इंपोर्टर गेट्स द इंपोर्टर गेट्स द डिटेल इंफॉर्मेशन regarding the price, quality, quantity quality which the exporter can supply. Clear? Next one is प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। जैसे एक्सपोर्ट करने के लिए हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए था, उसमें हमने रीड आउट भी करे थे 3 पॉइंट्स। ठीक है? रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट चाहिए था, उस पे कोड चाहिए था, ये सारी चीजें हमें, ऐसे ही हमें इंपोर्ट लाइसेंस भी चाहिए होता है। क्लियर? प्रोक्यूरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस हमें कुछ गुड्स के लिए चाहिए होते हैं, कई गुड्स हम फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हैं, बट कई गुड्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है। ओके? सो इफ गुड्स आर अंडर द लाइसेंसिंग कैटेगरी, अगर गुड्स लाइसेंसिंग कैटेगरी के अंडर है, मतलब उस चीज के लिए लाइसेंसिंग चाहिए, then the importer must apply for it। अगर लाइसेंसिंग कैटेगरी में तो इंपोर्टर को लाइसेंस चाहिए, तो फिर इंपोर्टर को उसके लिए अप्लाई करना चाहिए और गेट रजिस्टर्ड, उसके लिए इंपोर्टर को रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए विद द डायरेक्टोरेट जनरल फॉरेन ट्रेड और रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के साथ।
रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए यहाँ पर। कहाँ पर? रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इससे क्या मिलेगा हमें? ऑब्टेन होगा आईईसी कोड नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या होगा? आईईसी कोड नंबर। अब आपको पता है आईईसी कोड नंबर क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये हमने एक्सपोर्ट लाइसेंस में डिटेल में पढ़ा था। थर्ड पॉइंट इज ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको पता है कि हमें फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए। अगर आपने इंपोर्ट करी है गुड्स तो आप पेमेंट भी करोगे। पेमेंट किसकी करेंसी में करोगे? उसी कंट्री की करेंसी में करोगे। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज भी चाहिए। ओके, क्लियर। अब हमें फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से होगा? मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज हमें जो है बैंक से मिलेगा। ओके, so in India all foreign exchange transaction are regulated by, जो सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो होती है वो रेगुलेट होती है बाय एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर टू यू? Next one, the importer has to give an application. The importer has to give an application to bank. Application देनी पड़ती है किसको? To bank authorized by RBI to issue foreign exchange. अब हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए क्योंकि हमें पेमेंट करनी है इंपोर्टेड गुड्स की। पेमेंट करनी है इंपोर्टेड गुड्स की। अब हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बैंक को जो ऑथराइज होगा बाय आरबीआई। फिर हमें इश्यू होगा फॉरेन एक्सचेंज। ओके, एप्लीकेशन के साथ साथ हमें यहाँ पर देखो हमें एप्लीकेशन देनी पड़ रही है। एप्लीकेशन के साथ साथ हमें क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट लाइसेंस की कॉपी भी देनी पड़ेगी। ओके, अगर सब कुछ सही होगा तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल जाएगा। फोर्थ वन इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब हमें फॉरेन एक्सचेंज मिल गया। अब हम क्या करेंगे? प्लेसिंग द ऑर्डर। इंडेंट वर्ड आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब हमें लाइसेंस मिल गया, फॉरेन एक्सचेंज मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, तो अब इंपोर्टर क्या रहेगा? द इंपोर्टर विल प्लेस द ऑर्डर। इंपोर्टर places an import order or indent to supply the specific product. इंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडेंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर, इंडेंट के अंदर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, क्वांटिटी, वेट, प्राइस, ग्रेड, पैकेजिंग, शिपमेंट एक्सेट्रा। ओके, क्लियर टू यू? जब इंपोर्टर प्लेस करता है ऑर्डर, प्राइस से रिलेटेड कितना प्राइस होना चाहिए, कितनी क्वालिटी, उसको बोलते हैं इंडेंट। सिंपल, ठीक है।
फिफ्थ पॉइंट इज ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो एक श्योरिटी होती है कि इंपोर्टर जो है वो पेमेंट करेगा एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर बैंक को। क्लियर? अगर श्योरिटी हो जाती है एक्सपोर्टर को जब भी एक्सपोर्टर गुड्स देता है, भेजता है, ठीक है, प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो इशूड किससे होता है? बाय द इंपोर्टर बैंक। जो इंपोर्टर का बैंक है वो इशू करता है किसके फेवर में? इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर, इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। इसमें इंपोर्टर बैंक क्या करता है? इंपोर्टर बैंक गारंटी लेता है कि वो पेमेंट करेगा इंपोर्टर की, ठीक है। इन दिस लेटर the bank undertakes guarantee for making payment on the behalf of importer। इसके लिए इंपोर्टर को क्या करना पड़ता है? इंपोर्टर को अप्रोच करना पड़ता है बैंक के पास और इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है बैंक को कि वो इशू करे लेटर ऑफ क्रेडिट इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्टर। क्लियर? और हमने ये पढ़ा था कि इंपोर्टर जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, क्या इंस्ट्रक्ट करता है? इंपोर्टर जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेंगे एक्सपोर्टर से बिफोर मेकिंग पेमेंट। पेमेंट करने से पहले सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे हम कलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? अब क्या लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसे ही हम दे देंगे किसको? इंपोर्टर को? नहीं, इंपोर्टर को लेटर ऑफ क्रेडिट देने से पहले, उसकी गारंटी लेने से पहले, जो लेटर ऑफ क्रेडिट देने से पहले बैंक जो है वो फाइनेंशियल साउंडनेस देखता है इंपोर्टर की। बैंक क्या करता है? फाइनेंशियल साउंडनेस देखता है इंपोर्टर की। अगर उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस सही होती है तभी वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है इंपोर्टर को। क्लियर? अब लेटर ऑफ क्रेडिट इशू हो गया, फिर अरेंजिंग फॉर फाइनेंस। देखो अब अरेंज करना पड़ता है फाइनेंस। क्लियर? एडवांस में ही अरेंजमेंट करनी पड़ती है उसको पैसे की, क्योंकि उसको पेमेंट तो करनी है, आपको पता है। अगर उसकी पेमेंट टाइम पे नहीं हुई, अगर इंपोर्टर की पेमेंट टाइम पे नहीं हुई तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा। क्लियर? और उसकी जो गुड्स है वो वहीं पे पोर्ट पे ही रखी रहेंगी, ठीक है। सो उसके लिए उसको अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, अरेंज करना पड़ता है फाइनेंस एडवांस में, ठीक है। लिखेंगे द इंपोर्टर शुड मेक इन एडवांस अरेंजमेंट फॉर पेमेंट। क्लियर? सेवंथ वन इज रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवांस। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवांस। देखो अब हमें गुड्स कैसे भेजनी है? शिप से भेजनी है तो हम उसकी स्पेस बुक करवा देते हैं गुड्स की। जो एक्सपोर्टर है, देखो हमने देखा था जो एक्सपोर्टर है वो अपने शिप की में, जो शिप में जो स्पेस होती है उसकी बुकिंग करवा देता है, तो उसको क्या मिलती है? रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवांस। क्लियर? जब वो लोड करवाता है गुड्स तो उसको रिसिप्ट मिल जाती है। सो वो जो रिसिप्ट होती है वो यूजफुल किसके लिए होती है? इंपोर्टर के लिए भी यूजफुल होती है। क्लियर? क्योंकि शिपमेंट एडवांस रिसिप्ट में क्या क्या होता है? इनवॉइस नंबर होता है, बिल ऑफ लेडिंग होता है, ठीक है, एयरवे बिल होता है, नंबर डेट होती है, नेम ऑफ वेसल होता है, ठीक है,
अगर ये रिसिप्ट अगर उसके पास होगी, इंपोर्टर के पास, तो वो सारी गुड्स अपनी टाइटल ऑफ गुड्स ले पाएगा। क्लियर? सो आफ्टर लोडिंग द गुड्स, आफ्टर लोडिंग the goods on vessel, the exporter dispatches the shipment advice, dispatch करता है shipment advice to the importer। इस एडवाइस में क्या होता है, देखो लोड करवा दी हमने गुड्स उस पे, तो एक्सपोर्टर क्या करता है, डिस्पैच करता है शिपमेंट एडवाइस टू इंपोर्टर। शिपमेंट एडवाइस में क्या होता है, सबसे बड़े आपको शिपमेंट एडवाइस में क्या होता है, शिपमेंट एडवाइस जो होती है वो कंटेन करती है इनवॉइस नंबर, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, नंबर, डेट, नेम ऑफ वेसल थ्रू विच द गुड्स आर कमिंग। ओके, शिपमेंट एडवाइस क्लियर टू यू? 9th point is shipment advice was 7th point, so 8th point, retirement of import document। अब हमने गुड्स लोड करवा दिए, क्लियर? एक्सपोर्टर ने लोड करवा दिए। अब एक्सपोर्टर का क्या काम है, सारे रिटायर कर देना, रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट डॉक्यूमेंट। सारे गुड्स जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसको देना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैंकर को दे देना। क्लियर? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मेराइन इंश्योरेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो किसको दे देता है, बैंकर को, इंपोर्टर के बैंकर को। आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स, सिंपल वन, आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स द एक्सपोर्टर सबमिट वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बैंकर। अब जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके नेम मैंने आपको बताया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अराइवल ऑफ गुड्स, अब हमारी गुड्स पहुंच गई है। जब हमारी गुड्स पहुंच जाती है, ठीक है, तो जो इंपोर्टर कंट्री में जब हमारी गुड्स पहुंची तो जो कैप्टन होता है शिप का वो इन्फॉर्म करता है डॉक ऑफिसर को, ठीक है, और डॉक ऑफिसर जो होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है इंपोर्टर को कि वो रिसीव कर जाए अपने गुड्स। ओके, क्लियर टू यू? और उसको गुड्स ऐसे ही नहीं मिलेगी, उसको इंपोर्टर को क्या बनाना पड़ेगा, बिल ऑफ एंट्री बनाना पड़ेगा। अगर बिल ऑफ एंट्री बनाया इंपोर्टर ने, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, जिसमें इंपोर्टेड गुड्स की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, ठीक है। ये बिल ऑफ एंट्री जो है ये डॉक्यूमेंट है जो हमें कस्टम ऑफिसर को सेंड देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर एवरीथिंग इज ओके देन ही विल रिसीव द गुड्स। क्लियर? 10th point is custom clearance। अब मैंने आपको बताया बिल ऑफ एंट्री हमने किसको दिया, कस्टम ऑफिसर्स को दिया। क्लियर? अब क्या करेगा कस्टम ऑफिसर जो होगा, एग्जामाइन करेगा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री कब बनाना पड़ता है इंपोर्टर का, इंपोर्टर जो होता है वो बिल ऑफ एंट्री बनाता है जब गुड्स पोर्ट पे आ जाती हैं, ठीक है। जब गुड्स पोर्ट पे आ जाती हैं उसको क्या बनाना पड़ता है, बिल ऑफ एंट्री बनाना पड़ता है। क्लियर? और बिल ऑफ एंट्री में क्या लिखा होता है, डिटेल लिखी होती है, नंबर, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस ऑफ द गुड्स। ओके, ये क्यों लिखा होता है कि कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट कर पाए। ओके, ये बना के हम कस्टम ऑफिसर को जाएंगे, कस्टम ऑफिसर जो है एग्जामाइन करेगा बिल ऑफ एंट्री। नाउ बिल ऑफ एंट्री
carefully and assesses the custom duty to be paid by the importer. केशव, आपके पास ड्रेस है, सो आप अपनी स्कूल ड्रेस वेयर करेंगे। आफ्टर दैट आप फिर एक्शंस के साथ And after assessing the duty amount, अब हमें ड्यूटी अमाउंट पता चल गई। आफ्टर असेसिंग द ड्यूटी अमाउंट, the bill of entry is given to appraisal officer who does the inspection of goods, जो इंस्पेक्शन करता है गुड्स की, and verifies the detail given in bill of entry. अगर अब अप्रेजल ऑफिसर सेटिस्फाई होगा जो इंफॉर्मेशन गिवन है बिल ऑफ एंट्री में, फिर वो बिल ऑफ एंट्री जो है वो रिटर्न कर देगा इंपोर्टर को फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। ठीक है, क्लियर टू यू। अब जो बिल ऑफ एंट्री है वो डॉक सुपरिटेंडेंट को दिखाई जाएंगी फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स। जब हमारी फिजिकल एग्जामिनेशन गुड्स की हो जाएंगी, ये प्रेजेंट करी जाएगी पोर्ट मैनेजर को, जो एक्सेप्ट करेगा कस्टम ड्यूटी। वो इशू करेगा एक ऑर्डर। फिर ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ रिलीज ऑर्डर द इंपोर्टर कैन टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब इसके बाद डिलीवरी हो जाएगी। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ इंपोर्टर फेल, अगर इंपोर्टर फेल कर जाता है इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर इंपोर्टर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देता, सो उसकी गुड्स कहाँ जा जाती हैं? बाउंडेड वेयर हाउस में। आपको पता है बिल ऑफ एंट्री अगर आप पढ़ोगे तो बाउंडेड वेयर हाउस का मीनिंग पता चल जाएगा। बाउंडेड वेयर हाउस से हम ले सकेंगे गुड्स जब हमारी पेमेंट हो जाएगी रिक्वायर्ड ड्यूटी की। क्लियर टू यू? ये 10 पॉइंट्स से आपकी बुक में भी हैं, पेज नंबर 292 पे। ठीक है, आप अपने बुक से एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इंपोर्ट प्रोसीजर फिनिश कर लीजिए। हमारे आज का टॉपिक फिनिश हो गया। क्लियर टू यू? थैंक यू वेरी मच।